हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट है क्या। तो ग्रोथ में आते हैं आपके सारे के सारे फिजिकल चेंजेस। कौन से चेंजेस? फिजिकल चेंजेस, यानी कि आपके शारीरिक परिवर्तन। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दिन पर दिन हाइट बढ़ती है, वेट भी बढ़ता है या फिर घटता भी है ना। इसके अलावा आपकी शेप में भी चेंज आता है। तो ये सारे जो भी चेंजेस हैं, क्या आप इन्हें देख पाते हैं? यस। तो इन सारे परिवर्तनों को आप देख पाते हैं। आप मेजर भी कर सकते हैं इन्हें कि आपका 1 किलो वजन बढ़ा है या 2 किलो घट गया है, कि आपकी हाइट 5 इंच बढ़ गई है या फिर कम तो हो नहीं सकती है। तो डेवलपमेंट जो है ना, वो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकता है। कि आज आप में कोई चेंज आया है और कल वो गायब हो जाए। आज आपकी हाइट बढ़ गई, क्या वो कल घट सकती है? नहीं घट सकती है। तो इसीलिए ये रिवर्सिबल नहीं है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ना, वो मॉडिफिएबल जरूर होता है, यानी कि आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारी वृद्धि है, ग्रोथ है, उसमें आ जाएंगे आपके सारे के सारे शारीरिक चेंजेस। लेकिन जो डेवलपमेंट है, उसमें आपके एक नहीं बल्कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। जैसे कि इसमें ना फिजिकल तो आएगा ही, लेकिन इसमें आपके मेंटल चेंजेस भी आ जाते हैं, आपके इमोशनल चेंजेस भी आ जाते हैं। लाइक आप अपने गुस्से पर कितना कंट्रोल रख पा रहे हैं, कौन सी जगह पर आप संवेगों को नियंत्रित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए तो एक परिभाषा भी दी गई है कि सही समय पर गुस्सा करना ये आसान नहीं है। गुस्सा करना तो आसान है, सब कर देते हैं, लेकिन सही समय पर करना ये आसान नहीं है। और सही इंसान पर करना, सही मात्रा में करना, ये चीज़ आसान नहीं है। ठीक है। तो इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, इसके अलावा आपके मोरल और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स शामिल होते हैं। जैसे कि कोग्निटिव आपकी मेंटल प्रोसेस से रिलेटेड जो भी है। मेंटल में आपका क्या आ जाएगा? आपका परसेप्शन आ जाएगा, आपकी थिंकिंग आ जाएगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगी, है ना। तो इसमें कोग्निटिव और भी बहुत सारे। तो इसके जो एस्पेक्ट्स हैं उसे आप कैसे याद रखेंगे? इसमें मेन आपको ये याद रखना, PCSE। P से होता है फिजिकल, C से होता है कोग्निटिव, S से होता है आपका सोशल और E से होता है आपका इमोशनल। तो PCSE आपको एस्पेक्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा जो डेवलपमेंट है वो क्या है? आपका कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है। लेकिन ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये अनिरंतर है। आपका डेवलपमेंट तो हमेशा होता रहता है, लेकिन जो वृद्धि है वो एक टाइम के बाद आकर के रुक जाती है ना। तो डेवलपमेंट आपका हमेशा होता रहता है। और एक विशेषता डेवलपमेंट की क्या है कि ये है आपका यूनिवर्सल प्रोसेस। यूनिवर्सल क्या होता है? सार्वभौमिक। आप कहीं पर भी घूमने जाते हैं, मान लो आप ट्रिप पर गए या फिर कहीं रिश्तेदारों के घर पे घूमने गए हैं, तो वहां पर भी आपका डेवलपमेंट हो रहा होता है। वहां पर भी आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, आपका डेवलपमेंट हो जाता है। फिजिकल भी हो सकता है वो डेवलपमेंट, मेंटल भी हो सकता है या फिर कोग्निटिव भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे जो सबसे मेन आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। आपकी जो ग्रोथ है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है, जबकि आपका जो डेवलपमेंट है वो क्वांटिटेटिव तो है ही, साथ ही साथ वो आपका क्वालिटेटिव भी है। हो सकता है आपको ऑप्शन में दोनों ना दे, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों ना दे, लेकिन फिर आप किसके साथ जाएंगे? क्वालिटेटिव के साथ जाएंगे। फिर आप ऐसे, वैसे तो ऑप्शन में दोनों ही मिलते हैं, पर अगर बाय चांस नहीं मिले तो आप किसके साथ जाएंगे? आप जाएंगे क्वालिटेटिव के साथ। ठीक है। और एक चीज, ग्रोथ को आप मेजर कर सकते हैं,
मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपकी हाइट कितनी बड़ी है उसे आप माप सकते हैं, आपका वजन कितना बड़ा है उसे भी आप माप सकते हैं, है ना। लेकिन जो डेवलपमेंट है, क्या आप माप सकते हैं कि आपका कितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है? बताइए। इसे आप नहीं माप सकते, इसे आप केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ये क्या है? ये ऑब्जर्वेबल है। और सबसे मेन बात कि डेवलपमेंट की डायरेक्शन होती है, जबकि ग्रोथ की डायरेक्शन देखने को नहीं मिलती है। इसकी निश्चित दिशा भी है और निश्चित क्रम भी है, जबकि ग्रोथ में निश्चित दिशा और निश्चित क्रम नहीं है। अब डायरेक्शन बात तो कर ली है, कौन सी ये डायरेक्शन? तो चलिए सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। दो डायरेक्शन है, सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सेफेलोपोडल होता है आपका सिर से पैर की तरफ। कैसे? सिर से पैर की तरफ। जैसे कि सबसे पहले आपका सिर विकसित होता है, फिर आपका धड़ विकसित होता है और उसके बाद आपके पैर विकसित होते हैं। तो कैसे चला ये चला सिर से पैर की तरफ। लेकिन जो प्रोक्सिमोडिस्टल है ये चलता है सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से बाहर की ओर चलता है ये, ठीक है। तो ये तो था कि ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है। अब मैं आपको बताती हूँ डेवलपमेंटल टेक्निक्स। डेवलपमेंटल टेक्निक्स, इसी को ही हम रिसर्च मेथड्स भी बोल देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जिसकी बात है वो है आपका क्रॉस सेक्शनल, ओके, क्रॉस सेक्शनल। और जो दूसरा है वो है आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल। चलिए जानते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। तो क्रॉस सेक्शनल में क्या होगा कि इसमें अलग अलग ग्रुप्स होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो ये है ग्रुप 1, ये है ग्रुप 2, ये है ग्रुप 3। और इन तीनों ये जो अलग अलग ग्रुप है ना, इन्हें सेम टाइम पर स्टडी किया जाता है। मान लो कोई भी टाइम रखा, टाइम 1 मान लो, ठीक है। टाइम 1 पर ही आप ग्रुप 1 को भी देख रहे हैं, फिर टाइम 1 पर ही आप ग्रुप 2 को भी देख रहे हैं, और टाइम 1 पर ही आप ग्रुप 3 को भी देख रहे हैं। सो ग्रुप्स अलग हैं लेकिन टाइम सेम है। तो ये है आपका क्रॉस सेक्शनल। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल क्या है? तो इसमें देखिए, यहां पर भी ग्रुप 1 है, यहां पर भी ग्रुप 1 है, और यहां पर भी ग्रुप 1 है। लेकिन अब क्या होगा? अब आपका टाइम चेंज हो जाएगा। टाइम 1 पर आप ग्रुप 1 को देख रहे हैं, फिर टाइम 2 पर भी आप ग्रुप 1 को ही देख रहे हैं, और इसी तरह एक टाइम है तीसरा, टाइम 3, उस पर भी आप ग्रुप 1 को देख रहे हैं। तो इसमें ग्रुप सेम है लेकिन टाइम वेरी कर रहा है, ओके। सो ये थी आपकी डेवलपमेंटल टेक्निक्स, या जिसे आप रिसर्च मेथड्स भी बोल सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रिंसिपल्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है आपका कॉन्टिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता है कि आपका जो विकास है ना वो हमेशा चलता रहता है, ठीक है, वो निरंतर चलता रहता है। जब हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जाना था तब भी हमने जाना कि विकास निरंतर चलता रहता है। आप जन्म लेते हैं, अपनी लाइफ जीते हैं, उसके बाद आपकी मृत्यु होती है, तो मृत्यु तक ये चीज़ चलती रहती है। और मैंने क्या बताया था, बताइए मुझे। डेवलपमेंट एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ओके। तो जो आपका डेवलपमेंट है वो चलता ही रहता है। दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो हर कोई अपने आप में अलग होता है, यूनिक होता है, ठीक है। अलग होने का मतलब वो वाला अलग नहीं है, अलग होने का मतलब होता है हर कोई अपने आप में यूनिक है और बहुत बेहतर है।
फॉर एग्जाम्पल हर किसी में कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, टैलेंट्स होते हैं, है ना। यस तो ये जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होना है ये एक आम बात है, एक सामान्य बात है, लेकिन इसे लोग भेदभाव की तरफ लेकर चले जाते हैं। आपने ट्विंस को देखा है कभी? आप में से किसी के घर में होंगे भी ट्विंस, तो आपने देखा होगा, जिसने देखा है, कि ट्विंस में भी ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होता है। वो बिल्कुल सेम नहीं होते हैं, किसी ना किसी चीज़ में भिन्नता उनमें देखने को मिल ही जाती है। तो वो भी आप बिल्कुल पूरे सेम उन्हें आप नहीं कह सकते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस का सिद्धांत, यानी कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है। तो आप क्या करेंगे, आपका काम क्या है एज ए टीचर, कि आप उन सब की नीड्स का ध्यान रखेंगे और उसी के अनुसार अपने मेथड्स अपनाएंगे। अगला जो प्रिंसिपल है वो है यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, यानी कि आप, मैं और बाकी सब लोग, हर किसी में विकास का सेम पैटर्न होता है। ये नहीं है कि कोई शैशव अवस्था से सीधे किशोर अवस्था में पहुंच जाएगा, नहीं। सबसे पहले हम सब के सब शैशव अवस्था में पहुंचते हैं, देन हम बाल्यावस्था में पहुंचते हैं और देन हम किशोर अवस्था में पहुंचते हैं, ठीक है। तो सेम होता है पैटर्न सब में। अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो है डिफरेंट रेट का। डिफरेंट रेट मतलब हर किसी में विकास की दर अलग अलग होती है। पैटर्न तो सेम है सब में, हमने देखा ना, सब एक ही सेम पैटर्न से विकसित होते हैं, लेकिन क्या डिफरेंट है, रेट डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल किसी का विकास तीव्र हो जाता है, कोई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेता है ना, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका विकास थोड़ा सा मंद होता है बाकी बच्चों के मुकाबले। यस तो यहाँ पर क्या है, रेट डिफरेंट है, ओके। अगला जो आपका प्रिंसिपल है वो है स्पाइरल। आपका जो डेवलपमेंट होता है ना वो स्पाइरल होता है। स्पाइरल मीन्स ये देखिए, ये क्या है, ये स्पाइरल है। ये देखो, ये होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है आपका एंडिंग पॉइंट। और ये चीज क्या है, ये है लीनियर। आपका विकास कभी भी ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा आपका विकास, ऐसे होगा, स्पाइरल। आप सबसे पहले आगे बढ़े, देन आप फिर से थोड़ा पीछे आए, फिर से आगे बढ़े, तो आपका विकास कैसे हो रहा है, स्पाइरल हो रहा है। लीनियर नहीं चलता आपका विकास कभी भी। तो अगर आपसे पूछा जाए कैसा है आपका विकास, स्पाइरल। अगला जो प्रिंसिपल है वो है अर्ली डेवलपमेंट को लेकर। अर्ली डेवलपमेंट is more critical than later। तो शुरुआती जो समय होता है ना वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होता है, क्रिटिकल होता है। और लैंग्वेज की दृष्टि से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा की दृष्टि से संवेदनशील अवधि कौन सी है, तो वो आपकी अर्ली चाइल्डहुड है। तो शुरुआत की जो भी स्टेजेस हैं उसमें बच्चे का डेवलपमेंट बहुत क्रिटिकल होता है। अगर इन स्टेजेस में डेवलपमेंट आपका इफेक्ट होता है तो फिर आपकी आगे की स्टेजेस पर भी उसका असर पड़ जाता है। सो आपका जो अर्ली डेवलपमेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर अगले प्रिंसिपल की बात करें तो वो क्या है, प्रेडिक्टेबल। ओके, प्रेडिक्टेबल मतलब आप ना विकास का अनुमान लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने मेरे इंटरेस्ट देखे, मेरे एटीट्यूड्स देखे, मेरे एप्टीट्यूड्स देख लिए, अब आप क्या करोगे, अब आप अंदाज़ा लगाओगे कि हाँ ये लड़की ना उस फील्ड में जा सकती है, इस लड़की की ना एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, तो ये लड़की टीचिंग फील्ड में अच्छा कर सकती है, अरे ये तो बहुत अच्छे खेल खेलता है, ये स्पोर्ट्स पर्सन बन सकता है। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगा लेते हैं किसी के विकास का, तो ये प्रेडिक्टेबल है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि ये 100% आप प्रेडिक्ट कर पाओ, है ना, इसीलिए तो भविष्यवाणी बोलते हैं, क्योंकि 100% तो ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर हम अगले प्रिंसिपल की बात करें तो वो है आपका डायरेक्शन का, कि विकास के निश्चित दिशा और क्रम होते हैं।
कौन कौन सी डायरेक्शन बताई मैंने अभी अभी? यस, तो मैंने बताई है सेफेलोपोडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, तो सेफेलोपोडल में क्या था? सेफेलोपोडल में था आपका सिर से पैर की तरफ विकास होता है, सबसे पहले सिर, फिर धड़ और फिर पैरों का विकास होता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या था कि केंद्र से बाहर की ओर होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है ये। ओके, तो ये तो हो गए आपके प्रिंसिपल्स। अब डेवलपमेंट जो होता है वो स्टेजेस में होता है ना? यस, स्टेजेस में होता है। तो स्टेजेस कौन कौन सी हैं? तो आपकी सबसे पहली जो स्टेज आती है वो मेन है आपकी इन्फेंसी। ओके, मेन तौर पर आपसे 3 स्टेजेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्फेंसी, देन है आपका चाइल्डहुड और देन है आपका एडोलसेंस। अगर एडोलसेंस वर्ड को तोड़े तो एडोलसेंस जो है वो एडोलशियर शब्द से बना है। एडोलशियर का अर्थ होता है मैच्योरिटी की ओर बढ़ना, परिपक्वता की ओर बढ़ना। ठीक है, तो इन्फेंसी, इसकी अवधि बता देती हूँ मैं आपको। ये होती है आपकी 0 to 2, शैशव अवस्था जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। उसके बाद आपका चाइल्डहुड, इसे भी हम 2 भागों में बांट देते हैं आगे जाकर, अर्ली और लेटर। ओके, तो ये होती है आपकी 2 से 6 और ये होती है आपकी 6 से 12। उसके बाद आ जाती है आपकी किशोर अवस्था यानी कि एडोलसेंस। एडोलसेंस का पीरियड क्या है? ये है आपका 12 से 18। हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है, WHO जो है ये वाली अवधि नहीं मानता है। WHO क्या मानता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये मानता है 10 से 19 किशोर अवस्था की। ठीक है, इससे पहले आपकी आ जाती है कौन सी स्टेज? इसमें आ जाएगी आपकी GEF, इससे आप याद रखेंगे, जर्मिनल, एम्ब्रायो और फीटस वाली। इससे पहले बच्चा क्या कहलाता है? नियोनेट कहलाता है, जब वो पैदा हुआ उसके 14 दिन तक। ठीक है, और इसके बाद कौन सी आती है आपकी? प्रौढ़ अवस्था आती है, अडल्टहुड आता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन बस यहाँ तक के पूछे जाते हैं, लेकिन ये स्टेजेस यहीं पर खत्म नहीं होंगी, इसके बारे में और भी बहुत जानना बाकी है। लाइक हर स्टेज की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे किसी को हम बोलते हैं डर्टी एज, किसी को गोल्डन एज बोलते हैं, किसी को टॉय एज बोलते हैं, स्यूडो मैच्योरिटी भी बोलते हैं एक स्टेज को हम। तो वो हम जानेंगे अगली क्लास में, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा विशेषताएं हैं एक एक स्टेज की, तो वो हम अगली क्लास में बिल्कुल डीपली जानेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।